ATC World, a desire to connect the world. Hello, good evening, friends. Once again, I am back before you. I hope you all are happy and healthy. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने रिवीजन रखा है। रिवीजन का तात्पर्य है कि पिछले क्लास में मैंने आपको एक्टिव टू पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया। इसमें बहुत सारी आपको परेशानियां भी आई और एक दो जगह मैंने मिस्टेक किया था, जिसमें लास्ट में ट्रांसलेशन जो दिए थे आपको, उसमें हमको इंग्लिश लिखना था, वहाँ पर हिंदी लिखा गया है, तो आप लोग वहाँ करेक्ट कर लेंगे। तो टास्क को आपको समझना है। आप इसमें से जितने भी छात्र हैं, टास्क को समझिए, और जब तक ये नहीं बनेगा, आगे वाला जो पॉजिटिव है वो आपके लिए सिरदर्द साबित होगा। इसलिए जो है टास्क देखिए आपका यहाँ से था। आज हम टास्क की चर्चा करेंगे कि आप को किस तरह टास्क बनाना था। यहाँ पर आई राइट ए लेटर दिया हुआ है, इसको हिंदी में बनाना है। तो ये भाग मैंने कंप्लीट कर लिया था, इसका मैंने आपको अनुवाद करके दिया था, दूसरे से आपके लिए छोड़ा था। तो इसको सबसे पहले लिख लेना था, लिखने के बाद इसका हिंदी और आपको एक्टिव टू पैसिव, ऊपर वाले भाग में भी हम बताए थे कि एक्टिव टू पैसिव भी आपको दर्शाना है कि कौन एक्टिव है कौन पैसिव है। ठीक है, तो दूसरा वाला भाग से आप यहाँ से मिला सकते हैं कि इस वाक्य को आपको ट्रांसलेशन करना था। राम टीचेस, राम पढ़ाता है, राम इज टॉट, राम को पढ़ाया जाता है। आई लव, मैं प्यार करता हूँ या प्रेम करता हूँ। आई एम लव, मुझे प्यार किया जाता है। ही बिट्स, वह पीटता है। ही इज बिटन, उसे पीटा जाता है। दे कट द ट्रीज, वे पेड़ को काटते हैं। ट्रीज आर कट डाउन, पेड़ काटे जाते हैं। द टीचर टीचेज इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। फिर आगे है इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। बॉयज़ आर टॉट। अब यहाँ से जो है ऊपर में दो तीन वाक्य जो था आपका एक्टिव टू पैसिव था, अब यहाँ से डायरेक्ट पैसिव है। तो पैसिव का जो वाक्य है इस प्रकार है, इसमें यहाँ से पैसिव चालू हो जाती है। इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। बॉयज़ आर टॉट, लड़कों को पढ़ाया जाता है या यहाँ पर सिखाया जाता है। पेड इज ग्रॉन, धान उगाए जाते हैं। बेगर्स आर फेड, भिखारियों को खिलाया जाता है। रोड्स आर रिपेयर्ड, सड़क की मरम्मत की जाती है। सीता इज प्रेज्ड, सीता की प्रशंसा की जाती है। ट्रीज आर प्लांटेड, पेड़ लगाए जाते हैं। हॉर्सेस आर सोल्ड, घोड़े बेचे जाते हैं। वी आर हेल्प्ड, हमारी सहायता की जाती है। गुड स्टूडेंट्स आर रिवार्डेड, अच्छे छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है। वी प्ले क्रिकेट, अब यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से ये जो है वी प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव फॉर्म है। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेली जाती है या हम लोग के द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। राम टीचेज मी, राम मुझे पढ़ाता है या राम मुझे पढ़ाते हैं। आई एम टॉट बाय राम, मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। व्हीट इज ग्रॉन इन आर कंट्री, हमारे देश में गेहूँ उगाए जाते हैं। टी इज़ फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल, बंगाल में चाय सर्वत्र पाई जाती है। हिंदी इज ऑल्सो स्पोकन इन नेपाल, नेपाल में हिंदी बोली जाती है। तो इसके बाद जो आपका टास्क था, यहाँ से टास्क है, इसको भी आपको जो है हिंदी में करना था। ए पीस ऑफ ब्रेड इज ब्रॉट बाय मदर फ्रॉम द किचन टू बी फेड अ बेगर। इस तरह के वाक्य पर आपको ध्यान रखना है। इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने में आपको परेशानी हो सकती है कि पहले इसको हम मीनिंग वाइज तोड़ लेते हैं। ए पीस ऑफ ब्रेड, ध्यान रखेंगे कि ब्रेड जो है अनकंटेबल नाउन है, इसके साथ अ ब्रेड का प्रयोग नहीं करेंगे या ब्रेड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हम इसको सिंगुलर और प्लूरल के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ किसी भी सूरत पर आपको जो इसका ए पीस ऑफ का जो फॉर्म है इसको आपको लगाना पड़ेगा। ए पीस ऑफ ब्रेड सिंगल में और पीसेस ऑफ ब्रेड मल्टीपल में। द पीस ऑफ ब्रेड इज ब्रॉट बाय मदर फ्रॉम द किचन, तो इसको यहाँ से लेते हैं। पहले माँ के द्वारा किचन से, रसोई घर से एक रोटी मंगाई जाती है। टू बी फेड अ बेगर, एक भिखारी को खिलाए जाने के लिए, यहाँ पर आ जाता है। तो लास्ट वाला टू बी फेड जो है इसको पहले रख लीजिए,
चूँकि वाक्य बहुत बड़ा है तो सबसे पहले जरूरी नहीं हर बार हम सब्जेक्ट को ही पहले रखें। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, रोटी मंगाई जाती है माँ के द्वारा, लेकिन क्या करने के लिए, भिखारी को खिलाए जाने के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एक भिखारी को खिलाए जाने के लिए माँ के द्वारा रसोई घर से एक रोटी मंगाई जाती है, ये आपका हिंदी हुआ। एन ओल्ड बाइसिकल इज सोल्ड टू बी परचेज द न्यू बाइसिकल। अब उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा, एक नई साइकिल खरीदे जाने के लिए पुरानी साइकिल को बेची जाती है। गुड पीपल आर अपॉइंटेड फॉर दिस वर्क टू बी हेल्प द पुअर। फिर यहाँ से देखिए टू बी हेल्प को पहले रखिए, गरीबों की सहायता किए जाने के लिए अच्छे लोगों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। ऑल द रूम्स आर डेकोरेटेड टू बी सर्व्ड द गेस्ट्स। अब यहाँ पर भी देखिए टू बी सर्व द गेस्ट्स, अतिथि की सेवा किए जाने के लिए सभी कमरों को या कमरे को सजाया जाता है। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ से ये अब हिंदी में परेशानी नहीं होगी। और यहाँ से आपको दिए थे बनाने के लिए, ये हम कल समझा चुके हैं आपको। एक्टिव टू पैसिव बनाना था, ये सारा हम समझा दिए हैं। जहाँ से हमको बनाना है ये देखते हैं, ये भी हम समझा चुके हैं। अब आपका आगे जो है यहाँ पर कुछ फॉर्म था, इसको आप लोग देख चुके हैं, इसको हम बता चुके हैं कि इसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और क्या क्या कंडीशन लागू होता है, दोनों यहाँ पर हम बता चुके हैं। अब यहाँ से आपको दिए थे बनाने के लिए, तो राम कंपोजेज दिस पोएम फॉर हिज फादर। अब इसको ग्रामेटिकल फॉर्म के रूप में लेते हैं, चूँकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम पिछले क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि वाक्य को बदलेंगे लेकिन वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आई एम हैप्पी, बोलेंगे इसको नेगेटिव में बदलिए ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर, तो आई एम नॉट हैप्पी का प्रयोग नहीं करेंगे। आई एम नॉट अनहैप्पी, आई एम हैप्पी इज इक्वल टू आई एम नॉट अनहैप्पी। इसको ध्यान से देखिए, तो अगर इस तरह का वाक्य आता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाग है। तो हम जो भी अभी ग्रामर पढ़ेंगे, खास करके वॉइस पढ़ रहे हैं या नरेशन पढ़ेंगे या और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे कि दोनों वाक्यों का मीनिंग जो है एक ही रहेगा। ठीक है, तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ, आई एम नॉट अनहैप्पी, मैं अप्रसन्न नहीं हूँ, इक्वल टू मैं प्रसन्न हूँ, तो एक ही बात हुआ। तो इसी तरह से राम कंपोजेज दिस पोएम फॉर हिज फादर। अब इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है, मतलब सिर्फ कन्वर्ट करना है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखेंगे जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। कंपोजेज क्या, यानी क्या कंपोजेज होता है राम के द्वारा। दिस पोएम फॉर हिज फादर यहाँ पर अलग है, लेकिन इसका सीधा असर किस पर है, दिस पोएम पर है। दिस पोएम को पहले बाहर लेते हैं, तो दिस पोएम। अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट का स्थान पर रखेंगे तो दिस पोएम सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके आधार पर आपको क्रिया रखनी होगी। तो क्रिया क्या रखाएगा, क्रिया रखाएगा इज। तो क्या हो जाएगा, दिस पोएम इज। फिर उसके बाद तुरंत बाद हमको क्रिया का तीसरा रूप रखना है, अर्थात कंपोज्ड। कंपोज्ड फॉर हिज फादर बाय राम, चूंकि वो वही रह जाएगा। फॉर हिज फादर जो बैलेंस उसका जो वर्ड्स वहाँ पर रहा उसको वहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन कहीं कहीं हम इस तरह बना सकते हैं, दिस पोएम इज कंपोज्ड फॉर हिज फादर बाय राम, लेकिन ये ज़्यादा सूट नहीं करेगा, चूंकि कंपोज किसके द्वारा हुआ, तो द्वारा राम के साथ सटा हुआ है, तो उसको ध्यान रखेंगे, जो क्लोजेस्ट है उसको पहले रखेंगे। तो दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय राम फॉर हिज फादर, चूंकि ये एडिशनल चीज़ है। डू यू नॉट सेल योर मोबाइल। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में डू को शुरू में रखे एक्टिव में, और उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो डू डज खत्म होकर के इज आर फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले फॉर्म में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट का स्थान पर रखते हैं तो फिर आपको उसके आधार पर इज आर को रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, योर मोबाइल ऑब्जेक्ट है, तो इज योर मोबाइल नॉट सोल्ड बाय यू, ये आपका फॉर्म बनेगा। डज सी नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, उसी तरह से ए स्वीट सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है, ए स्वीट सॉन्ग
सबसे पहले इज लगाएंगे, इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट संग बाय हर। वाई डज योर फादर बीट यू, पहले वाई लग जाएगा, वही रह जाएगा। वाई आर यू बीटन बाय योर फादर, वाई आर यू बीटन बाय योर फादर। हाउ डज ही कंप्लीट दिस वर्क, हाउ इज दिस वर्क completed by him, they do not do their work on time, their work यहां पर हो जाएगा their work is not done by them on time। फिर से इसको देखिए, their work is not done by them on time, he teaches us English। उसी प्रकार से English is not taught by him। अब यहाँ पर एक परेशानी आया कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है और अस भी ऑब्जेक्ट है, आप किसी को ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिया, इंग्लिश इज टॉट अस बाय हिम, ये हो जाएगा। अगर हम अस को लेते हैं तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य भी इसके साथ अटैच है, बट अब यहाँ पर भी डैम भी ऑब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी है, जो आप लेते हैं। तो हम पहले मैथमेटिक्स लेते हैं, बट मैथमेटिक्स इज टॉट दैम बाय माई फादर, या दे आर टॉट मैथमेटिक्स बाय माई फादर। ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन डज ही नॉट अब्यूज यू, तो क्या हो जाएगा, व्हेन आर यू नॉट अब्यूज्ड बाय हिम। तो हमको उम्मीद है कि आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा। आप किसी भी बुक से घर में बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या आपका पैटर्न था, ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। उसी तरह से चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव फॉर्म, दिस इज ए हेडेक। पेसिव करना आसान होता है, लेकिन पेसिव से एक्टिव करने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा हम दिए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। राम इज कॉल्ड बाय हिज फादर, क्या बनेगा, तो यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट है और हिज फादर सब्जेक्ट है, तो हिज फादर को लाएंगे, हिज फादर इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कॉल्स पे बदल जाएगा, हिज फादर कॉल्स राम। ठीक है। अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर एल्डर सिस्टर, हर एल्डर सिस्टर सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। व्हाई इज दिस वर्क नॉट डन बाय यू, व्हाई डू यू नॉट डू दिस वर्क, इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय हर, तो यहां पर भी हो जाएगा डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय दैम, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए थोड़ा सा असुविधा होती है, लेकिन हर चीज़ अगर आसान ही करके दे दिया जाए तो फिर आप मेहनत नहीं करेंगे। तो मेहनत कीजिए, मेहनत से नहीं भागना है, और टास्क को सही सही तरीके से सीखना है। हम तो बार बार आपको बोलते हैं कि जितने भी छात्र हैं आप इसको बना करके व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, और ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में कंप्लीट हो। हम बीच में आपको वीडियो गैप भी करते हैं ताकि आप टास्क बना सकें। अगर हम इसको कंटिन्यू करने लगेंगे तो आपका टास्क बोझिल हो जाएगा, क्योंकि आप और बहुत सारा चीज़ पढ़ाई करते हैं। तो जितना हमको अंग्रेजी चाहिए उतना हम आपको थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। और ये जो अंग्रेजी है स्ट्रक्चर वाइज है और ट्रांसलेशन बेस्ड है। ट्रांसलेशन आप अच्छा बनाना चाहते हैं, और ट्रांसलेशन को हम इसलिए हमेशा पॉइंट देते हैं कि अगर आपकी ट्रांसलेशन का बेस मजबूत हो जाए तो इसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन आप जब राइटिंग करेंगे हो सकता है आगे जा कर के लेखक बन जाए, पोएट बन जाए, या इस तरह का कुछ भी आप लेखन व्यवसाय से जुड़ जाए, तो आपका स्ट्रक्चर कभी भी गलत नहीं होगा और आप बहुत ही बैलेंस तरीके से राइटिंग करेंगे। तो राइटिंग सुधार के लिए ये बहुत ही अच्छी पैटर्न है, इसको आप लोग स्वीकार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक के द्वारा छात्रों को पीटा जाता है, स्टूडेंट्स आर बीटन बाय द टीचर। अच्छे छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है, गुड स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड। टीवी पर समाचार प्रसारित किए जाते हैं, न्यूज़ इज ब्रॉडकास्ट ऑन द टीवी। ठीक है। रोटी पकाई जाती है, ब्रेड इज बैक्ड, यहाँ मिठाई बेची जाती है। स्वीट्स आर सोल्ड हियर, मोबाइल में गाने भरे जाते हैं। सॉन्ग्स आर डाउनलोडेड, सॉन्ग्स आर डाउनलोडेड इन द मोबाइल, उसे बुलाया जाता है। ही इज कॉल्ड, गरीबों को खिलाया जाता है। द पुअर आर फेड, आपकी मदद की जाती है। यू आर हेल्प्ड, देश की सेवा की जाती है। द कंट्री इज सर्व्ड, उसे क्यों पीटा जाता है। वाई
इज ही बीटन, हमें वहाँ क्यों नहीं आमंत्रित किया जाता है, वाई आर वी नॉट इन्वाइटेड देयर, चोर को पकड़े जाने के लिए पुलिस बुलाए जाते हैं। यहाँ पर हम इसको सुधारेंगे, चोर को पकड़े जाने के लिए, ध्यान रखिएगा। अब यह पुलिस बुलाए जाते हैं, द पुलिस आर कॉल्ड टू बी अरेस्टेड द थीव्स, फिर से इसको बोलते हैं, द पुलिस आर कॉल्ड टू बी अरेस्टेड द थीव। टू बी, ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है पेसिव फॉर्म में है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, और नोट में दिए हैं, इन पेसिव फॉर्म द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म बिकम्स सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट ऑलवेज वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहने का है, पेसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, जो एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पेसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, और उसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। डू, डज, डिड आर नेवर यूज्ड इन पेसिव फॉर्म, और पेसिव फॉर्म में किसी भी हालत में डू, डज, डिड का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इफ देयर इज द यूज ऑफ डू वी यूज आर। अब कुछ ट्रिक्स दिए हैं छोटा छोटा, कि यदि एक्टिव फॉर्म में डू लगा हुआ हो, सॉरी नहीं ठीक है, डू लगा हुआ हो तो आपको उसके स्थान पर आर लगाना है। इफ देयर इज यूज्ड ऑफ डज, अगर डज लगा हो तो इज लगाना है, एंड इफ देयर इज यूज ऑफ डिड वी यूज वॉज वर, और जब पास्ट फॉर्म में जाएंगे तो डिड अगर लगा हुआ तो वहां पर उसके स्थान पर वॉज वर का प्रयोग करेंगे। रिमेंबर, विद द सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड विद द फॉर्म ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके वाक्य का कर्ता सिंगुलर होगा तो क्रिया सिंगुलर होगी, यदि वाक्य के कर्ता का, आपके वाक्य के कर्ता का रूप जो है प्लुरल होगा तो क्रिया भी प्लुरल होगी। विथ सम वर्ब्स वी डोंट यूज बाय, कुछ ऐसी क्रिया हैं जिनके साथ हम हर जगह एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। वी यूज अनदर प्रीपोजिशंस, अनदर प्रीपोजिशन विद सम स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये ही सबसे महत्वपूर्ण है। दीज वर्ब्स आर एज फॉलोज, जैसे नो के साथ टू का प्रयोग करेंगे, एन्जॉय रहेगा तो एट लगाएंगे, सेटिस्फाइड रहेगा तो विद का प्रयोग करेंगे, प्लीज्ड के साथ विद, इंटरेस्टेड इन, प्रिपेयर्ड फॉर, कंपेयर्ड टू, इन्वाइटेड टू कैरल विद, टू नॉक एट, टू प्रेफर टू लिसन टू। ये ध्यान रखना है, ये आप यहाँ से यहाँ तक इसको नोटिस करेंगे और सावधानी पूर्वक यहाँ से इसका आपको इस्तेमाल करना है, नहीं तो बार बार आपको गलती होगा। ये हम इसको हाईलाइट कर दिए। अब देखिए, हु अगर आपके वाक्य में आ जाए तो हु विल बी चेंज इनटू बाय होम इन पेसिव। अगर एक्टिव फॉर्म में हु है तो पेसिव जैसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय होम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे देते हैं प्रेजेंट फॉर्म का, खास करके पेसिव जो इसका होता है या एक्टिव पास्ट टेंस में ज़्यादा इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे हु हेल्प्स हिम, या रह सकता है हु डज हेल्प हिम। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो बाय होम कर देते हैं, बाय होम इज ही हेल्प्ड, ठीक है, ऐसे बनाना है। अब यहाँ से मैं आपको दिए फॉर्म, उसी तरह से आपको इसको चेंज करना है। आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, राधा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। इसको पेसिव में बदलना है, ट्रांसलेशन यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा। द टीचर टीचेज इंग्लिश वेरी वेल, ही डज नॉट नो हिंदी, वी डू नॉट कंपोज अ पोएम, डू यू हेल्प द पुअर, डज सी क्वारल विद यू, व्हाई डू यू नॉट टीच सम स्टूडेंट्स, हु डज राइट द पोएम, हु डज हेल्प द पुअर। फिर दूसरा पार्ट है, द टीचर सेटिस्फाइज द स्टूडेंट्स, व्हाई डू यू नॉट एन्जॉय मी ऑलवेज, व्हाई डू यू नॉट हम बोल दिए, यहाँ पर नॉट नहीं है, व्हाई डू यू एन्जॉय मी ऑलवेज, हाउ डू यू प्लीज हिम, आई डू नॉट नो हिम एंड हिज कैरेक्टर वेरी वेल, दे नो एवरीवन ऑफ दिस विलेज। अब उसी तरह से थोड़ा सा ट्रांसलेशन है, इसको बना लीजिएगा। ट्रांसलेशन को जो है पहले हिंदी लिखेंगे, उसके नीचे इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पिछले क्लास में यहाँ पर हम क्या कर दिए थे, यहाँ पर हिंदी लिख लिए थे, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा।
सॉरी फॉर दैट। तुम इस कार्य को कैसे करते हो, ट्रांसलेशन बनाना। वे लोग यहाँ क्यों आते हैं, वह क्या करता है, तुम प्रतिदिन मन से क्यों नहीं पढ़ते हो, वह इस दुकान में क्या बेचता है, यह लड़का मधुर गीत गाता है, तुम्हारे द्वारा यह कार्य समय पर क्यों नहीं पूरा किया जाता है, इस विद्यालय में बच्चों को अच्छी सीख दी जाती है, तुम्हारी शिकायत की जाती है, तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया जाता है। तो ये आपका आज का क्लास था। हमको उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइकिंग को बढ़ाइए। आप लोग लाइकिंग नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख के भेजिए या व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। आप जो भी सलाह देंगे मैं आपकी सलाह का 100% जो है अनुपालन करूँगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बोलने में, लिखने में मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसको ज़रूर आप नोटिस करेंगे। हमारे कुछ बच्चे हैं जो इस नोटिस को हमारे व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कि चूँकि अपनी गलती अपने से नहीं दिखाई देती, तो गलती अगर होती है तो हम बार बार उसका सुधार करेंगे और आपको दिक्कत नहीं हो इसके लिए हम आपके साथ सदैव हैं, आपके लिए कार्य करते रहेंगे। तो हम थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं कि जो बच्चे ट्रांसलेशन भेजे हैं उनका भी हम एक प्रतिरूप आपको दिखाना चाहेंगे। देखते हैं किस प्रकार से भेजा गया है। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन भेजा गया है। ट्रांसलेशन जो है बहुत कम बच्चे भेज रहे हैं। आप लोग ट्रांसलेशन को नहीं भेजिएगा तो धीरे धीरे भारी होगा और हमको जब तक इंटरेक्शन नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने में अच्छा नहीं होगा। और भी बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, हम उनको शो नहीं कर पाते हैं। आप लोग इसी तरह से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए और हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं इनका भी पूरा नहीं बना है, जितना टास्क था वो सारा कंप्लीट नहीं है। तो आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ या लिखती हूँ, सही है। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, सही है। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय द चिल्ड्रन। आवर टीचर टीचेज इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हम इसको पूरा सॉल्यूशन हम बता चुके हैं वीडियो में। जिनका ये है आप वीडियो से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम रहा है जिस पर्सनल सेंटेंसेस में, उसको आप व्हाट्सएप से शेयर करके हम उनका विश्लेषण कर देंगे और फिर हम आपको ऑडियो या जो भी क्लिप होगा हम आपको भेज करके उसको समझा देंगे। तो अभी तक तो यहाँ हमको सही दिख रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ भी सही दिख रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर भी जो है संपूर्ण टास्क नहीं है, आप कोशिश करेंगे कि जो भी टास्क है उसको 100% भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए वी प्लग द फ्लावर्स, हम फूल तोड़ते हैं, सही है। द फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय अस, हमारे द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। ब्रेड इज़ बैक्ड, रोटी पकाई जाती है। एन ओल्ड कार इज़ सोल्ड, एक पुरानी कार बेची जाती है, सही है। राम टीचेज, राम पढ़ाता है। फिर है टॉट बाय राम, राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ जो है इसको पैसिव नहीं करेंगे, हम कल बता चुके थे कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब वाला ही बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम बनाएंगे तो राम इज टॉट होगा आपका, राम, इसको जो हम यूज करेंगे राम इज टॉट, ये वाक्य यहाँ पर या तो देखने में आपको मिस्टेक हुआ है, इसको आप देख लेंगे यहाँ से। हाँ यहाँ ठीक है, नीचे वाला सही है, राम इज टॉट। तो फिर भी बहुत सारा टास्क दिया हुआ था, पूरा टास्क नहीं है, इसको आप सारे टास्क को देखेंगे और एक जगह एकत्रित करते जाएंगे। बहुत सुंदर, आपके प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पढ़ाई को समझा और आप कंटिन्यू भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्सीलेंट है सब कुछ के लिए, सुंदर हैंडराइटिंग है। और सभी बच्चे जो है, खास करके जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप इसी तरह से हैंडराइटिंग को बनाइए। और ये हैंडराइटिंग और अच्छी हो सकती थी, यहाँ कटकुट हुआ है, वैसे रनिंग में कटकुट स्वाभाविक है। आप थोड़ा सा जो कट मार्क मारते हैं इस पर कमांड कीजिएगा। तो आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और बढ़ना सिर्फ एक बार बढ़ना नहीं होता है, हम जो आगे किसी को पीछे करके आगे जाते हैं तो अपने एडवांसमेंट को, आगे जाने की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखेंगे, तभी आपकी जीत हो सकती है। तो आप हर क्षेत्र में जीतते रहिए, यही मेरी मनोकामना है और शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।